नेटफ्लिक्स को इंडिया में अगर किसी सीरीज ने बहुत ज्यादा फेमस एकदम से कराया ना, तो वो सीरीज अनडाउटेडली 2018 की सीक्रेट गेम्स ही है, और जिसके क्रिएशन के पीछे हाथ था डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी का, जो कि एक बार फिर से एक सीरीज लेके आए हैं नेटफ्लिक्स पे बाय द टाइटल ब्लैक वारंट। 7 एपिसोड की एक प्रिजन ड्रामा सीरीज है जो कि बेस्ड है ऑन द बुक बाय द सेम नेम ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है अर्ली 1980s के तिहाड़ जेल के टाइम को एंड वहां पे क्या कुछ होता था थ्रू द आईज ऑफ अ न्यूली अपॉइंटेड जेलर। अब जिनको ब्लैक वारंट का मतलब नहीं पता, ब्लैक वारंट एक्चुअल में डेथ वारंट को ही कहा जाता है, जब कोर्ट किसी की फांसी की सजा को सैंक्शन कर देता है और जज डेथ वारंट साइन करने के बाद पेन की निब को तोड़ देता है। तो क्या आपको पता है कि ये पेन की निब को क्यों तोड़ा जाता है? अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और जिस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें ये सीरीज दिखाई जाती है, उस कैरेक्टर का नाम है सुनील कुमार गुप्ता। लेकिन सीरीज में कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि किसी एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे अच्छी बात इस सीरीज की यही है कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है और हर एक कैरेक्टर को एक अच्छी आर्क दी गई है। वहीं पे दिख जाता है कि हाँ, इसकी राइटिंग पे कितना फोकस किया गया है। और वैसे तो ओवरऑल ये सीरीज थोड़ी सी स्लो पेस्ड है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट होते ही ये आपको एकदम से हुक कर लेती है, और इसका सेकंड एपिसोड तो शायद आपको डिस्टर्ब तक कर दे, क्योंकि उसमें द इनफेमस रंगा बिल्ला केस की फांसी का सीन तक दिखाया गया है। थर्ड और फोर्थ एपिसोड इसकी स्टोरी को फर्दर बिल्ड देते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स ये थोड़े से लेंदी और स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ओवरऑल इंटरेस्ट लूज नहीं होने देते, जो एक अच्छी चीज है। इवन फोर्थ एपिसोड में जो चीज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि तिहाड़ जेल के अंदर और बाहर जो है वो एक जैसा ही माहौल है, क्योंकि अंदर भी शक और धोखा जैसे इमोशंस रहते हैं जो बाहर की दुनिया में भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो वो सीरीज बहुत अच्छे से शोकेस करती है। और फिफ्थ, सिक्स्थ और स्पेशली 7th एपिसोड तो आपका इंट्रीग एकदम एंड तक बना के रखता है। मतलब 7th एपिसोड जब खत्म होने लगा था ना, तो मुझे लगा कि शायद इसके बाद और भी कुछ दिखाना चाहिए था, बट वहीं पे शो खत्म हो जाता है। और आई थिंक वो एक बहुत अच्छी एंडिंग मिली है इस सीरीज को। टेक्निकली और सिनेमैटिकली ये सीरीज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। जो भी पूरा सेटअप दिखाया गया है, जो कलर ग्रेडिंग है, इवन जो तिहाड़ जेल का अर्ली 80s का एकदम रॉ वर्जन दिखाया गया है, तो वो देखने में बहुत सही लगता है। जिस तरह से हर एक एपिसोड एक इंट्रीगिंग प्रेमाइस से शुरू होता है और कैसे फिर वापस से कनेक्ट करता है उसी को, तो वो चीज दिखाती है कि इस सीरीज का स्टार इसका स्क्रीन प्ले ही है। इवन एक और हाईलाइट जो मुझे इस सीरीज का फील हुआ ना, वो ये था कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे डायरेक्टर्स की अप्रोच ये रहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा खून दिखा दो, गोर दिखा दो और ऐसे शॉकिंग सीन्स दिखा दो जो ऑडियंस जो है मतलब अपनी आंखें कवर कर ले, तो वहां पे ये सीरीज जो है ना, इतना ज्यादा कोई खून खराबा नहीं दिखाती, बहुत ज्यादा कुछ वायलेंट सीन्स नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी आपको शॉक देती है। तो वो चीज जिस तरीके से इंटीग्रेट की गई है ना, मतलब आप एशिया के बिगेस्ट प्रिजन पे एक पूरी सीरीज बना रहे हो और उसमें भी आपका व्यूअर जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है ज्यादा, तो उस चीज की तो डेफिनेटली तारीफ करनी पड़ेगी। और इसका नैरेटिव तो बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्टेड है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी कास्ट के परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब जहान कपूर फ्रॉम द फर्स्ट सीन आपको इतने अच्छे से इंडल्ज कर लेते हैं ना, कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ, यहाँ पे इसकी एक्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई है, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ओवर हो गई। नहीं, बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस लगता है। लोअर मिडिल क्लास दिल्ली एक्सेंट से लेके ब्रोकन इंग्लिश तक, और जो मैनरिज्म्स हैं, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया उन्होंने अपने कैरेक्टर को, कहीं कहीं पे उनके जो दादाजी थे शशि कपूर जी, उनकी काफी ज्यादा झलक उसमें मुझे देखने के लिए मिल रही थी। तो उनकी परफॉर्मेंस तो काफी बड़ा रीजन है इस सीरीज को देखने के लिए। लेकिन इनके साथ साथ जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी कोई कम इंप्रेसिव नहीं है। राहुल भट्ट का कैरेक्टर एज डीएसपी तोमर वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। जो उनका कैरेक्टर दिखाया गया है फ्रॉम अ रूथलेस डीएसपी टू अ फैमिली मैन, तो वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। और उनके साथ साथ परमवीर चीमा एंड अनुराग ठाकुर का जो कैरेक्टर है, वो दोनों ही कैरेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेंगे। इवन एज एन ऑडियंस भी आप उनसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। एक और चीज जो इस सीरीज को डिफरेंट बनाती है वो है इस सीरीज की कैमियोस, चाहे फिर वो सिद्धांत गुप्ता का कैमियो हो एज चार्ल्स शोभराज या फिर तोता रॉय चौधरी एज एसपी मुखोपाध्याय। रोल्स भले ही छोटे हैं, लेकिन ऐसे सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस, ऐसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्रिजन ड्रामास देखना पसंद है और आप ये देखना चाहते हो कि 1980s के टाइम पे तिहाड़ जेल की फंक्शनिंग कैसे होती थी, कैसे उस टाइम के वो इनफेमस केसेस को इंटीग्रेट किया गया है इस सीरीज में, या फिर कैसे वहां के प्रिजनर्स के हालात होते थे, क्या सिस्टम के साथ उनकी सेटिंग रहती थी, और अगर आपको एडल्ट लैंग्वेज, वायलेंट सीन्स, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देखना ऑप्ट कर सकते हो, जो अभी स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पे हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस में। मेरी तरफ से तो एक डेफिनेटली मस्ट वॉच बिन सीरीज है। अगर आप ऑलरेडी ये सीरीज देख चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इस वीडियो के बाद देखना ऑप्ट कर रहे हो तो वो आप इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।